स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा 2021 की, तो इससे संबंधित यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ पे देखेंगे लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। 24 अक्टूबर को यहाँ पेपर है और किस तरीके से इसको हम पास आउट कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम पास करना एक बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट के पास, क्योंकि इसके बाद ही आप मेंस में जा सकते हैं। ये केवल आपकी नॉलेज चेक करता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और बाकी इसमें ना मेरिट का कोई प्रभाव पड़ता है। मतलब मेरिट में कोई इसमें केवल आपको पास आउट होना है। लगभग 70% के पास हर वर्ष मेरिट जाती है जनरल ओबीसी की अगर बात करें, ठीक है। तो लगभग इतनी मेरिट आप अगर 70% स्कोर कर ले जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम ज़रूरी बातें जो बताने वाले हैं उनको ध्यान से सुनिएगा, जिससे आपकी सफलता में 4 चांद लग सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एक पेज पे और यहाँ पे हम कुछ बातें जो आपको बताने वाले हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए पीसीएस एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या बातों को इग्नोर करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल का यूज़ मत कीजिए, मगर मैं आपको मोबाइल का यूज़ करने के लिए बंद नहीं करने वाला, बल्कि मोबाइल के उपयोग से ही आपको एक बेहतर रिजल्ट बनाने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से आप मोबाइल का उपयोग करके भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। विभिन्न साइट्स के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है और क्या क्या वहाँ से आपको जानकारी जो है आपके नोट डाउन करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि लगभग 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। हाँ, और टाइम ये कितनी जल्दी बीतेगा आपको खुद अंदाज़ा नहीं है कितनी जल्दी ये टाइम बीत जाएगा। तो सबसे पहले आपको अगर सिलेबस नहीं पता है, पहली बात आपने अगर पीसीएस एग्ज़ाम प्री दिया है तो आपको सिलेबस पता ही होगा। सभी सब्जेक्ट यहाँ पे जीएस के सभी हम एक एक सब्जेक्ट को सेपरेटली नहीं बताएंगे। अगर आपको चाहिए कि हम सिलेबस के बारे में बताएं तो अगले वीडियो में हम बता देंगे, मगर सिलेबस हमें लगता है कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने पीसीएस एग्ज़ाम दिया है। और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो 150 अंक का फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर होता है, सॉरी 150 क्वेश्चन का होता है, ठीक है, 200 नंबर का। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसे सीसेट भी बोलते हैं सेकंड पेपर। इसमें 200 नंबर का ये भी होता है। इसमें आपको 66 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं, मतलब 33%। और इसमें जो है आपकी मेरिट बनती है। फर्स्ट पेपर में आपकी 150 क्वेश्चन पे मेरिट बनती है और 103-4 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आप सेफ जोन में माने जाते हैं। अगर 110 है तब भी आपकी कोई आपको फेल कर नहीं सकता है, ठीक है। अब की बार अगर पोस्ट की बात करें तो पोस्ट काफ़ी कम है, और यहाँ पे अगर स्टूडेंट के पास बात करें तो लगभग 6000 स्टूडेंट पास करने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आपको पता है लगभग 4 लाख 5 लाख यहाँ पे आवेदन हुए हैं। 5 लाख में आपको 6000 में आपको आना है, और कैसे आना है ये आपकी स्ट्रेटजी पर निर्भर करेगा। तो स्ट्रेटजी में हम जो बातें डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम सीसेट के बारे में बता दें। सीसेट आपको कैसे क्वालिफाई करना है। हिंदी ग्रामर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है। हिंदी ग्रामर आप अगर यूपी ट्रिपलएससी में कभी पेपर दिए होंगे या देते होंगे तो हिंदी ग्रामर एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर उसकी तैयारी करें तो आप हिंदी ग्रामर कंप्लीट हो गए, नहीं है तो भी आप लगभग 10-15 दिन में हिंदी ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं, जो उसमें सिलेबस में आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, पिछले 5 वर्षों के सीसेट के क्वेश्चन पेपर को आपको देख लेना है। हल नहीं करना है, देख लेना है, क्वेश्चंस को देखना है, ऑप्शंस को देखना है। आपको दिमाग में याद नहीं करना कि आपका क्वेश्चन है इसका ये उत्तर है, इसका ये उत्तर, ये याद कतई नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल आपको क्वेश्चन 5 वर्षों के देखने हैं और एक ही दिन 5 वर्ष के नहीं देखने हैं। आज एक का देखा, कल दूसरे का देखा, परसों तीसरे का, 5 दिन में आपके क्वेश्चन पेपर देखने हैं और हिंदी के ही केवल देखने हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा देख सकते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा कि 5 साल का एक साथ एक दिन में देख लीजिए, मगर मेरा मानना है कि अगर कम कम आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पेपर देख लीजिए एक दिन में, और जैसा आपको सही लगे फ़िलहाल, ठीक है।
तो वो देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ पोर्शन से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हिंदी ग्रामर की जो बुक आती है, कोई भी नॉर्मल आप ले लीजिए, और पृथ्वीराज चौहान की कतई मत लीजिएगा, बहुत हार्ड है और आपको समझने में दिक्कत होगी। लूसेंट के ले लीजिए या कोई अन्य ले लीजिए, नॉर्मल ले लीजिए, कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल ले लीजिए, आपको आराम से उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। तो हिंदी ग्रामर आपको देखना है, और रीजनिंग के क्वेश्चन जो पुराने 5 वर्षों में पूछे गए हैं उनको भी देखना है, उनको देखना है और उनको हल करना है। साथ ही यूपी ट्रिपल के एक रीजनिंग की बुक आती है जिसमें सॉल्व पेपर होते हैं, उसको ले लीजिए। इंग्लिश की सॉल्व पेपर के रीजनिंग की सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्व पेपर जो होती है उसको ले लीजिए, जिसमें रीजनिंग का केवल है, उसको आप पूरा हल कर डालिए, उसी में से आएगा। या आपको लगता है कि अरिहंत की ले लीजिए, अरिहंत की रीजनिंग आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। 10-15 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं रीजनिंग, कोई इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं आती है। नॉर्मल वाले रीजनिंग आप हल कीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं वैसे ही। कुछ लोग कहेंगे कि 10-15 दिन में नहीं हो पाएगा, मैं आपको बता दूं, आपको पूरी रीजनिंग बुक नहीं हल करनी है, पूरी रीजनिंग हल करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। आपको केवल उतना ही हल करना है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उतने ही पोर्शन आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ की अगर बात करें तो आप मैथ अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो बहुत छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से इतने में आपके 33% आपके मार्क्स आ जाएंगे। और कुछ अन्य भी जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो भी देख लीजिएगा। 33% आपका कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। जीके के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो व्यक्तित्व परीक्षा से संबंधित होते हैं, वो जीके में कवर होते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। आराम से आपका 33% कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम जीएस की। जीएस में बहुत ही लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि सीसेट तो पास कर लेते हैं, जीएस में दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। तो जीएस में अगर बात करें तो जीएस में 150 क्वेश्चन होते हैं। अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पॉलिटी बहुत आसान सब्जेक्ट भी है, आपको पता है, अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी तो आसान सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। अगर आपने पॉलिटी के पुराने 10 वर्ष के क्वेश्चन को हल कर दिया पॉलिटी के, तो उसके बाद जिस पोर्शन से आए हैं उस पोर्शन से आपको पढ़ना है, उसी पोर्शन से आपको क्वेश्चन 10 साल के हल किए, और वैसे ही आपके अगर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाती है, टॉपिक वाइज जो होते हैं आपके क्वेश्चन बैंक आती है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग आती है, चाहे पॉलिटी हो चाहे हिस्ट्री हो। आप कहीं भी कितना जाएंगे वहाँ पे पता चल जाएगा, टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी। क्वेश्चन बैंक ले लीजिए या फिर सॉल्व क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जो घटना चक्र आता था इस तरीके से बहुत से आ गई हैं मार्केट में। और याद रखिए, अगर आप केवल पीसीएस की दे रहे हैं तो आप दृष्टि की जो क्वेश्चन बैंक है उससे दूर रहना है, उसमें केवल हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं, तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होने वाला है, तो उनसे दूर रहिएगा। अगर आपको यूपीएससी देना है तो आप उनको कतई ना छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। पीसीएस में आपको करना है कि घटना चक्र वनडे एग्जाम में जैसे पूछे जाते हैं वैसे आपको सम्मिलित करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिटी का। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री क्योंकि बदलती नहीं है, तो आपको 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री के हल कर देने हैं। और साथ ही आपको जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को भी पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन पेपर आपको हल करना है। जैसे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर हल किया, उसे संबंधित रिलेटेड आपको टॉपिक भी पढ़ने हैं, और टॉपिक पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पेपर को हल करना है। इस बात का खासा ध्यान रखना है कि आपको अन्य टॉपिक को ज़्यादा ध्यान नहीं देना उस दिन, उस टाइम में, मतलब ठीक। बाद में आप कर सकते हैं, जो आपको टॉपिक आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो नहीं आते उनके बारे में बात कर रहा हूँ। उसको पढ़ने के बाद फिर हल कीजिए, ऐसे आपकी एक मजबूत पकड़ बन जाएगी। जियोग्राफी की अगर बात करें तो जियोग्राफी में भी नॉर्मल होता है, और इसमें थोड़ा देखा जाए तो थोड़ा मानचित्र से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मानचित्र का अध्ययन आप एटलस अगर आपके पास है तो उनको ज़रूर देखिए। और जो कर्क रेखा, मकर रेखा और इस तरीके के कहाँ पे अवस्थित है देशों की, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना। कुछ देशों की आपकी राजधानी भी याद होनी चाहिए, जैसे जो सोवियत संघ था उनमें जितने राज्य हैं उनकी अगर राजधानी आप याद कर लेते हैं तो वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ये हो गई हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी की बात। साइंस की बात करें तो साइंस के आप 15 साल के क्वेश्चन पेपर हल कर दीजिए,
वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वनडे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन आते हैं साइंस में वो भी हल कर लीजिए, बस बाकी आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आपकी साइंस की तीनों पोर्शन आपके निकल जाएंगे। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स एक बड़ा पोर्शन हो जाता है और ज़्यादातर लड़के इसी में फेल होते हैं, मतलब इसमें नंबर कम अचीव कर पाते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमी जो है आपको बेसिक जैसे मुद्रास्फीति, मूल्य, रुपया, ये सब चीज़ें तो आपको जानकारी होनी चाहिए। बैंकिंग सिस्टम, ये सब चीज़ें आप आराम से पढ़ लीजिए। दृष्टि की एक बुक आती है इकोनॉमी की, क्विक बुक, उसको ले लीजिए अगर जो नहीं लिए हैं आप। अगर ले चुके हैं तो अच्छी बात है, उसी में पढ़िए। और बाकी करंट का यहाँ से पूछा जाता है, केवल आपको करंट पे ज़्यादा फोकस करना है यूपी पीसीएस निकालने के लिए। अगर इकोनॉमी आप की बात करें तो आपको इकोनॉमी के लिए आपको करंट पे फोकस करना है। जैसे रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति क्या आती हैं, और रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें आया करती हैं, मुद्रास्फीति, ये सब चीज़ें करंट के रिलेटेड करके। और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय संघ हैं या संगठन हैं, उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उनको भी देखना है। और एक करंट का टॉपिक है, आपको पता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, UN द्वारा और यूनाइटेड नेशन द्वारा, ये सब चीज़ें जो भी आती रहती हैं। हाँ, तो उनको आपको ध्यान रखना, चाहे इकोनॉमी से संबंधित हो, एनवायरनमेंट से संबंधित हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एनवायरनमेंट से बात करें तो एनवायरनमेंट में भी आपको कुछ करंट के टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे वनों का घनत्व और वृक्षों का घनत्व, ये सब चीज़ें आती हैं। तो बेसिक क्वेश्चन आते ही हैं हमेशा, हर साल ज़्यादातर टाइम पे देखने को मिल जाते हैं। मगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे देखना है तो आपको क्विक बुक पढ़नी चाहिए दृष्टि की, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको अचीव कर सकते हैं। और करंट को जोड़ते जैसे बहुत से सम्मेलन होते हैं प्रकृति से संबंधित, नेचर से संबंधित, तो उनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने इसलिए सम्मिलित की क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ हर टॉपिक, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे जियोग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का हो, चाहे साइंस का हो, सब पुराने क्वेश्चन पेपर को आप हल कीजिए, उसके बाद ही पढ़िए। अगर आप हल किए हुई हैं तो आप अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए और हल भी करते रहिए, आराम से निकल जाएगा पीसीएस फ्री। कोई हवा नहीं है, आपकी पीसीएस फ्री निकलना आसान है। और 100% आप कह सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं, और आपका 110 नंबर क्वेश्चन आप अचीव कर पाएंगे मेरे इस गाइडेंस के अनुसार। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर बने रहें। और भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, हम आपकी वीडियो का लेके आएंगे, कमेंट के आधार पे वीडियो भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।